कोई पार्टी अगर आपसे पॉलिसी ले लिया, बाद में कोई रिबेट का मामला हुआ, कोई भी चक्कर हुआ, अभी कूलिंग पीरियड चल रहा है, आपको फोन करके बताया मुझे ये पॉलिसी बंद करनी है, मेहरबानी करके फोन के ऊपर उसको समझाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि वो फोन के ऊपर नहीं समझेगा। अच्छा, उसको ये भी मत बताना कि मैं तुम्हें मिलने आ रहा हूं और मैं समझाऊंगा कि तुझे पॉलिसी कंटिन्यू क्यों करना, वो नहीं बुलाएगा। हेलो, एम आई राइट और रॉन्ग? क्योंकि उसको मालूम है अब ये मेरे सामने बैठेगा, साला आधा घंटा पकाएगा कि पॉलिसी क्यों चालू रखना। सो मैं अगर उसको ये बोला होता ना कि मैं आ रहा हूं और मैं आपको समझाऊंगा कि ये पॉलिसी क्यों चालू रखना है, वो मुझे नहीं बुलाता हो। लेकिन मैंने वहां पर बात क्या किया उसको, सर मैं आ रहा हूं, किस लिए आ रहा हूं? सरेंडर की फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए आ रहा हूं। तब जाके उसने अपॉइंटमेंट के लिए वो इजीली रेडी हो गया। अदरवाइज बहुत बड़ा आदमी है, 50 लाख का जीवन श्री लिया है, सीईओ ऑफ द कंपनी है, ठीक है, बोलते आ जाओ। 13 तारीख को पेपर लेके गया, सबसे पहले जाके मैंने मेरे फोल्डर में से सबसे पहले सरेंडर का फॉर्म निकाला, उसमें रेवेन्यू स्टैंप भी लगा दिया था, पूरा फॉर्म भर के मैंने ऑफिस को बोला था पूरा फॉर्म भर के रखना उसका, उसने भर के रखा था, उसने सिग्नेचर्स कर लिए। अब जब सिग्नेचर्स कर लिए उसको तसल्ली हो गया, यस अपना काम कंफर्म हो गया। अभी अब अपने को यह आदमी 100% रेडी है। अच्छा, उसको डर क्या था मालूम है? क्योंकि इसके पहले 2 बार उसको झटके आ चुके थे और मैं समझा चुका था। तो अभी उसने क्या मान लिया था कि ये तीसरी दफे भी मेरे को आएगा और मुझे समझाएगा। सो दैट्स व्हाई मैं सीधा सरेंडर हो गया। बाद में मैं गया, फॉर्म साइन किया, वापस ले लिया। पार्टी मेरे को बोलता है कब तक पैसा मिलेगा? हो जाएगा 1-2 दिन में चेक आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। बाद में बोला सर एक बात बताऊं आपको। बोलो। देखो अब वो सुनेगा, क्यों सुनेगा? उसका काम हो गया। बोला सर एक बात पूछूं आपको? बोला पूछो। बोला डू यू अवेयर अबाउट दिस जीवन श्री प्रोडक्ट? आपको इसके बारे में कुछ स्टडी है? मैंने तो आपको बहुत सारी बातें पहले बताई थी, तो आपको पता है उसके बारे में? या यू टोल्ड मी इट्स अ गुड प्रोडक्ट एंड दिस एंड दैट, बट यू नो नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, नए फायदे भी होते रहते। सर अबाउट जीवन श्री मैं पूछ रहा हूँ। सर आपको मालूम है कई ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है कि जो ये जीवन श्री प्रोडक्ट को परचेस कर रही है, जो आपके जैसे कस्टमर है जो सरेंडर करने के जा रहे हैं, तो उनसे परचेस करके प्रीमियम वो भरेंगे और असाइन उनकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को वो लोग कर लेते। अच्छा, मैंने कहा सोचो सर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अगर ये काम करती है तो उसने कितना सोच समझ के स्टेप लिया होगा। हालांकि LIC ने बाद में ये माल प्रैक्टिस जो हो रही थी, आप डू यू अवेयर अबाउट दिस माल प्रैक्टिस? LIC ने इनिशिएटिव लेके वो माल प्रैक्टिस बंद कराई, लेकिन ये माल प्रैक्टिस शुरू कहां से हुई? क्योंकि इसमें ट्रिमेंडस बेनिफिट इसके अंदर है, एंड दैट्स व्हाई दे स्टार्ट। या आई नो दिस इज गुड प्रोडक्ट मुकेश, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। बोला सर देखो एक काम करते, एक बार लोन ले चुका था वो 5 साल पहले, मतलब एक काम करते 5 साल के बाद वापस इतनी लोन अवेलेबिलिटी है, तो मैं एक काम करूंगा, आपकी पॉलिसी का जो 2 इंस्टॉलमेंट है वो पहले भर डालते हैं और उसके बाद में पॉलिसी कंटिन्यू करते हैं और ऊपर का पैसा मैं आपको देता हूँ। सी आप सरेंडर भी करोगे तो जो वैल्यू मिलनी है वही वैल्यू आपको इस तरह से मिलेगी, लेकिन फायदा क्या होगा? योर पॉलिसी विल कंटिन्यू और आपको उसके ऊपर का बोनस भी कंटिन्यू होगा, आपको रिस्क कवर भी कंटिन्यू होगा। मेरे को बोलता है या बट आई हैव टू पे द इंटरेस्ट ना। बोला सर डू यू नो हाउ मच इंटरेस्ट यू हैव टू पे? इट इज ओनली 1%। आपको मालूम है 1% में LIC लोन देती है? हेलो, कितना % है लोन का इंटरेस्ट बताओ मेरे को? 9% है। किसने बोला 9% है? इट इज 9% लिखा पट्टी के लिए, एक्चुअल में 1% है। और ये नवनाथ ने भी जो आइडिया दिया है ना, तो उसमें भी ये आइडिया आपको सपोर्ट करेगा, राइट? नवनाथ ने बोला ना लोन लेके, तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि अगर इफ यू विड्रॉ द लोन देन आई हैव टू पे द इंटरेस्ट, तो उसको क्या बोलने का? सर इंटरेस्ट ओनली 1%। अच्छा 1% मंथली? नो, एन्युअली। बोलते एन्युअली? ये जिसको समझ में नहीं आया ना, उन लोगों ने एडवांस कोर्स नहीं किया है, वो इसके लिए सवाल पूछ रहे हो। बोले
हाउ इट कैन बी एन्युअली? सर देखो 9% आपको LIC को देना है, लेकिन पॉलिसी कंटिन्यू है ना, तो 8% बोनस भी मिलना है, तो 8% बोनस मिला, 9% दिया, डिफरेंस इज 1%। तो लोन कितने में LIC देती है? हेलो, 1% पे लोन मिलती है, बराबर है? रेडी हो गया यार, इट्स अ ग्रेट आइडिया। मेरे को बोलता है दो लोन का फॉर्म दो। सॉरी सर, लोन का फॉर्म नहीं लाया, सरेंडर करना था ना अपने को, तो लोन का फॉर्म नहीं लाया। नहीं, मैं कल भेज देता हूँ ना सर। सो कंटिन्यू करें पॉलिसी को? बोलता है या यू शुड कंटिन्यू, वी शुड कंटिन्यू, डेफिनेटली। अच्छा, अब एक स्टेज पूरा हो गया ना, अब सेकंड स्टेज पे जाना था। 5 करोड़ का पॉलिसी लेना है ना उससे। हेलो, अच्छा, सेकंड स्टेज पे मेरे को बोलता है मुकेश भाई चाय लोगे? उसको लगा चलो अपना 2 काम हो गया, सरेंडर भी नहीं हुआ, पॉलिसी कंटिन्यू भी रही, करा चालू रखा। मुकेश भाई चाय लोगे? भैया डेफिनेटली सर लेंगे ना चाय। चाय वाले को बुलाया, प्यून को बुलाया, चाय लेके आओ, चाय लाया। अभी मैंने जानबूझ के चाय मंगाया था। द रीजन वॉज मुझे वो आगे कंटिन्यू करना था। अच्छा, अगर वो कंटिन्यू नहीं करना होता तो मैं उधर चाय नहीं मंगाता। क्यों? क्योंकि 1-1 मिनट का वैल्यू अगर आप रखोगे ना, कहां चाय पीना कहां चाय नहीं पीना वो डिसाइड करना चाहिए। क्या छोड़ना क्या पकड़ना वो पता होना चाहिए। बहुत बार अभी मैंने कमिटमेंट क्लास के अंदर मैंने कहां पर बताया था मैंने इस चीज को, कि हम लोग आदमी को काम छोड़ना चाहिए। जयपुर में बताया था, राइट? मैंने कहा था आदमी को काम छोड़ना चाहिए, वो छोड़ नहीं पाते। आदमी रख दिए, 3-4 असिस्टेंट रख दिए, लेकिन काम तो मैं ही करूंगा। और बाद में मैं उनको सवाल पूछता हूं कि जिन्होंने आदमी रखे हैं और काम खुद कर रहे हैं, तो सच में बोलना बॉस कौन और नौकर कौन? वो बॉस तो वो है कि पगार ले रहा है और काम हमसे करवा रहा है। हेलो, यस और नो, राइट? तो वो छोड़ना चाहिए। पकड़ना क्या चाहिए? आई विल डू मोर अपॉइंटमेंट्स, मैं ज्यादा लोगों को मिलूंगा, मैं ज्यादा अपॉइंटमेंट्स करूंगा, मैं ज्यादा कंसंट्रेशन प्रोस्पेक्ट के ऊपर करूंगा। तो वो पकड़ना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, हम ये पकड़ के रखते हैं और अपॉइंटमेंट छोड़ देते हैं, लोगों को मिलना छोड़ देते हैं, राइट? सो सक्सेस, व्हाट इज सक्सेस? यही सेंस डेवलप करो, दैट इज द सक्सेस। अच्छा, अभी मैंने वहां पर चाय पिया, रीजन था कि मुझे उससे बात और आगे चलानी थी। पार्टी को मैंने बताया, बोला सर देखो आपके नीचे यू आर अ CEO, ही वाज अ CFO, राइट? ही इज नॉट अ CEO। मैंने कहा यू आर CFO ऑफ द कंपनी, आपके नीचे वाइस प्रेसिडेंट आता है फाइनेंस, आपके नीचे जनरल मैनेजर फाइनेंस आता है, आपके नीचे मैनेजर फाइनेंस आता है, आपके नीचे उसके बाद में सुपरवाइजर आता है, स्टाफ आता है, सब आता है, ऑफिसर्स आते हैं। मैंने कहा सर आपको मालूम है आपके नीचे के लेवल में मैंने 2-2 करोड़ का पॉलिसी बेचा है, आपका सिर्फ 50 लाख जीवनश्री। मैं सर आपको कल कुछ हो गया ना तो नीचे के लेवल के लोग मुझे बुला के 4 थप्पड़ लगाएंगे और बोलेंगे हमारा बॉस का ये हाल किया तूने, हमको 2-2 करोड़ का इंश्योरेंस, हमारा बॉस को 50 लाख। मुकेश भाई कितना को होना चाहिए? बोला सर आप बताओ कितना होना चाहिए। आई नेवर से कि तुमको कितना पॉलिसी का जरूरत है। फिर पार्टी खुद बोलता है 5-1 करोड़ का तो होना चाहिए ना मुकेश भाई। मैंने कहा सर बराबर है, आपने परफेक्ट फिगर बताया, 5-1 करोड़ का होना चाहिए। बट यू नो अभी नहीं मुकेश भाई, अभी आप देख रहे हो ना कितनी सिचुएशन खराब है, अभी नहीं। मैंने कहा सर अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, इंश्योरेंस की जरूरत कब पड़ती है आप बताओ? इंश्योरेंस की जरूरत कब होती है? हेलो, आपको पूछता हूं मैं। जो लोग बोलते हैं ना 2 महीने बाद बताएंगे, 3 महीने बाद करेंगे, 4 महीने बाद करेंगे, आप उनको पूछो इंश्योरेंस की जरूरत कब पड़ती है? क्या बोलेगा आदमी? मरने के बाद ना। इंश्योरेंस की जरूरत कब पड़ती है? मरने के बाद। आप उनको पूछो, जो बोलेंगे ना 2 महीने के बाद आना या 2 महीने के बाद लूंगा, अभी पोजीशन नहीं है, अभी सिचुएशन है, उसको सवाल पूछो। बोले सर 2 महीने के बाद आप मुझे बोल रहे हो, लेकिन इंश्योरेंस की जरूरत कब पड़ती है वो बताओ। भाई वो तो मरने के बाद पड़ती है। तो एक काम करो, 2 महीने के बाद भी मत लो,
आप जब भी मरने वाले हो ना, उसके 1 वीक पहले मेरे को बुलाना बस। काय को 2 महीने के बाद भी लेने का? अगर आप 20 साल, 22 साल, 25 साल, 24 साल, जब भी आप मरने वाले हो, उसके 1 वीक पहले मेरे को बुला लेना। वो कैसे पता चलता है? मैंने कहा अच्छा, वो डेट अगर मालूम है, आपको कंफर्म है, तो तभी बुलाना। अगर नहीं मालूम है तो आज लेना पड़ेगा। मैंने सेम चीज उसके साथ में शेयर किया। मेरे को बोलता है लेकिन 5 करोड़ का मुकेश भाई इतना हैवी प्रीमियम, अब अभी प्रीमियम के लेवल पे आया। तो मैंने उसको, उसकी जो गाड़ी है उसका भी इंश्योरेंस मेरे पास है, उसके प्रीमियम के साथ में मैंने उसको मैच किया कि हाउ मच डू यू नो सर, हाउ मच प्रीमियम यू आर पेइंग टुवर्ड्स योर कार इंश्योरेंस? इट इज रफली 4%। बोलता है यस। मैंने कहा 4%, यू आर पेइंग 40,000 प्रीमियम टुवर्ड्स योर 10 लाख कॉस्ट कार। मैंने कहा आप मुझे अगर 40,000 अगर देते हो तो मैं आपका इंश्योरेंस 1 करोड़ से मैं आपको इंश्योर कर सकता हूं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो टर्म इंश्योरेंस, दिस इज ऑल्सो टर्म इंश्योरेंस। और उसको टर्म इंश्योरेंस की मुझे ज्यादा जरूरत लग रही थी। देखो किसको क्या प्रोडक्ट बेचना ना, वो हमारे हाथ में होना चाहिए। यहां पर जो लोग, आप लोग चिल्ला रहे थे, मैंने कुछ बातें यहां पर बताई, लेकिन वो थीम क्या है मालूम है कि प्रोडक्ट किसको कौन सी गोली देना, वो तो डॉक्टर को पता होना चाहिए ना। वो तो हमको पता होना ही चाहिए अगर आप डॉक्टर बने हुए हो तो वो अपने को पता होना चाहिए कि यस उसको टर्म इंश्योरेंस की जरूरत है, उसको यूलिप की जरूरत है। मैं कभी भी, हमारे लेक्चर में दीपक भाई भी बोलते हैं, सेल ऑल द प्रोडक्ट्स। कभी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस मत करो, बिकॉज प्रोडक्ट बेचना नहीं है हमको, जाके उसको कंसेप्ट से बेचना है, उसको जो जरूरत है वो बेचना है। So ultimately I have sold 5 crore term insurance over there। बात आया 2 लाख का प्रीमियम वाला, बोला 2 लाख का प्रीमियम मुकेश भाई। मैंने कहा देखो साहब, अभी आपको जो मिलना है ना लोन, उसमें 2 कम कर डालो, लेकिन इंश्योरेंस का जरूरत तो आज है ना। अगर वो कम कर दिया, लेकिन कल से आपका 5 करोड़ का इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाएगा। यार दैट इज ऑल्सो राइट। मेरे को बोलता है लेकिन ये जो बैलेंस है वो तो मिलेगा ना मेरे को। मैंने कहा वो पक्का दूंगा मैं। उसको थोड़ा डाउट था कि इसमें से भी वापस और कुछ निकाल ना ले, क्योंकि पहले प्रीमियम निकाल दिया, वो सरेंडर करना था, वो चालू रखा, उसके बाद में वापस 5 लाख का वापस नया कुछ शुरू किया, उसका भी 2 लाख का बात बताया। सो बाय दिस वे आप सोचो, जो आदमी पॉलिसी बंद करवाने के पीछे पड़ा है, अगर उनके सामने भी अगर हम बैठ जाए तो 5 करोड़ का पॉलिसी निकाल के ला सकते हैं, तो ये एबिलिटी किसको डेवलप करनी है? हेलो, हु हैज टू डेवलप दिस एबिलिटी? एजेंट हैज टू डेवलप दिस एबिलिटी, एंड दैट्स व्हाई सच अ टाइप ऑफ सेमिनार्स आर देयर एंड सच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट इज देयर, कि आपको ये सब ट्रेनिंग जो है वो यही ट्रेनिंग से दिलाया।